दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मुद्दा बहुत विशेष मुद्दा। आज ऐसा मुद्दा दोस्तों कि जो आपके बच्चे को अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों एक विद्यार्थी की लाइफ में, आपके बच्चों की लाइफ में गेम बहुत जरूरी है, उसके बाद जरूरी शिक्षा, और इन दोनों से जरूरी है वो अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। इसका जीता जागता उदाहरण आज हिंदुस्तान के सामने नहीं पूरे वर्ल्ड के सामने है, जो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। दोस्तों दोस्त होते हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, और दोनों क्रिकेट की दुनिया में आते हैं और दोनों अपना किस्मत अपना भाग्य जमाते हैं। लेकिन जी आप बखूबी समझ गए हैं कि मैं बात कर रहा हूँ विनोद कांबली की। विनोद कांबली लेफ्ट हैंड बैट्समैन होते थे और बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलते थे, और उनके साथ सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, और वो भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे। लेकिन जो एक बेस्ट क्रिकेट उस जमाने में एक जूनियर में विनोद कांबली की मानी जाती थी, सचिन की नहीं मानी जाती थी। लेकिन बात फिर आती है अनुशासन की। एक छोटा सा टॉपिक मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा। जब अंडर 14 का मैच था तो सचिन तेंदुलकर ने वानखेड़े स्टेडियम बॉम्बे में बहुत सीनियर क्रिकेटर श्री सुनील गावस्कर को बोला, सर कल मेरा मैच है, क्या आप मेरा मैच देखने के लिए आएंगे? हे छोटे, क्या नाम आपका? सर सचिन तेंदुलकर। लेकिन एक शर्त पे आऊँगा मैं, अगर आप सेंचुरी मारोगे तो। कहते ठीक है सर। ये सचिन तेंदुलकर ने अंडर 14 यानी कि जब मात्र 13 साल की उम्र में अपने इस हिंदुस्तान के पूर्व कैप्टन और बहुत बेहतरीन बैट्समैन के सामने ये बात बोली, उन्होंने पक्ष रखा कि सेंचुरी मारोगे तो कि जी। अगले दिन सुनील गावस्कर साहब वानखेड़े स्टेडियम में मैच देखने के लिए आए, और जो सचिन ने अंडर 14 क्रिकेट में जो खटाक 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 115 रन ठोके, वो इस बात का सबूत था कि उनकी लाइफ में बहुत अनुशासन था। लेकिन साथ साथ विनोद कांबली बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे। डेब्यू पहले सचिन तेंदुलकर का हुआ, उसके बाद विनोद कांबली का हुआ। लेकिन विनोद कांबली ने जब 2 बार डबल सेंचुरी मारी, 224, फिर नेक्स्ट मैच में 224, तब सचिन ने सोचा भी नहीं था कि मेरी टेस्ट में डबल सेंचुरी लग सकती है। लेकिन उसके बाद सितारे दोनों के बहुत अच्छे चल रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद एक प्लेयर समय बलवान होता है, हर प्लेयर का अप एंड डाउन चलता रहता है। कभी स्टारडम अप होता है, कभी डाउन चला जाता है। सचिन का भी डाउन गया और विनोद कांबली का भी डाउन गया। सचिन का डाउन जाने के बाद दोस्तों जो बेसिक जो एक क्रिकेट होती है, सचिन जैसे ही डाउन जाने लगे तो उसके कोच ने कहा कि हॉकी स्टिक लीजिए और स्टिक का जो नीचे का बैंड वाला पोजीशन उसको काटिए, और टीटी बॉल से घंटों प्रैक्टिस करते थे। कई कई हजार बॉल टीटी बॉल से सिर्फ हॉकी की स्टिक के साथ प्ले करते रहते थे, और अपना फॉर्म वापसी लाने की तलाश में थे, और जो के बाद में वापस आया। लेकिन जब डाउनफॉल आया विनोद कांबली का, उसने वही पार्टियां जाना शुरू कर दिया, और न जाने क्या क्या डांस, गाने, नशा, और आप सभी बखूबी जानते हैं कि अनुशासन नाम की चीज़ उसकी लाइफ में नहीं रही। और दोस्तों उसका नतीजा क्या रहा कि दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक क्रिकेटर विनोद कांबली, आज अगर उसकी लाइफ में अनुशासन होता तो आज वो जिस पोजीशन में, जिस हालत में है, आज वो पोजीशन, वो हालत उनकी नहीं होती। और हिंदुस्तान के बहुत बेहतरीन क्रिकेटर जो सदी के नायक कहे जाते हैं, सदी के एक क्रिकेट की दुनिया के गॉड कहे जाते हैं, भगवान कहे जाते हैं, सचिन तेंदुलकर आज बहुत स्ट्रांग और बहुत मजबूत पोजीशन में है, रुतबा है, पहचान है, पूरे वर्ल्ड उनको अच्छे से जानता है, बखूबी जानता है। लेकिन आज लाइफ में अनुशासन ना होने के कारण विनोद कांबली आज हॉस्पिटल में एडमिट है और तरस रहा है अगली सांसें लेने के लिए, इलाज के लिए। कभी 1983 की वर्ल्ड कप की टीम दायित्व लेती कि हम इसको सारा सुविधाएं, हम इसका पूरा इलाज का खर्च वहन करेंगे, या दूसरे जो और क्रिकेटर हैं, दूसरे और पर्सनैलिटियां हिंदुस्तान की, वो उसको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन दोस्तों जिसकी लाइफ में अनुशासन होता है उसको कामयाबी मिलती है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को समझाइए। अगर अनुशासन की बात की जाए दोस्तों, तो सदी हिंदुस्तान में 2 स्टार रहे हैं, एक क्रिकेट के स्टार
और एक फिल्मी दुनिया के स्टार। फिल्मी दुनिया के स्टार की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ऐसे स्टार नहीं बने। अमिताभ बच्चन, एक ज़माना था कि राजेश खन्ना साहब स्टार होते थे, अमिताभ बच्चन उनके साथ काम करते थे, लाइक दिस आनंद फिल्म में। और उसके बाद फिर राजेश खन्ना साहब वही शूटिंग 10 बजे स्टार्ट होती थी, शूटिंग पे आना 4 बजे होता था, तो बहुत अनुशासनहीनता चल रही थी। तो एक बार डायरेक्टर साहब ने बोला, खन्ना साहब आप समय का ध्यान रखिए, शूटिंग सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाती है लेकिन आपके आने का वक्त 4 बजे होता है। तो राजेश खन्ना साहब का डायलॉग बहुत बड़ा डायलॉग, उसकी ज़िंदगी का एक बहुत हानिकारक डायलॉग था। डायरेक्टर साहब, 4 लाख की घड़ी पहनता हूँ, 3 लाख का चश्मा पहनता हूँ, समय मेरे साथ चलता है, मैं समय के साथ नहीं चलता। डायरेक्टर साहब ने गुस्से में आया और सारा शूटिंग का सामान पैक किया और चले गए छोड़कर। लेकिन उन्हीं दिनों में अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक कहलाते हैं, रात की शूटिंग, दीवार फिल्म की 80% शूटिंग रात की होती है। रात को शूटिंग बॉम्बे में करते हैं अमिताभ बच्चन, और उसी समय दिन में जो शूटिंग होती है बॉम्बे से बाई एयर बेंगलोर, बेंगलोर से बाई कार रामगढ़, जहां पर शोले फिल्म की शूटिंग फिल्माई गई। आप देखते हैं अमिताभ बच्चन ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मैं बॉम्बे से बाई एयर जाता था, तब अपनी नींद पूरी करता था, और बेंगलोर से उतरकर बाई कार जब मैं जाता तब अपनी नींद को पूरी करता था। दिन रात मेहनत की और दोनों फिल्में बहुत बड़ी एक सुपर डुपर हिट हुई, ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई। लेकिन दोस्तों, समय के अनुसार मैं अक्सर अपनी कमेंट्री में बोलता हूं कि रात को फैसला हुआ कि भगवान श्री राम को सुबह राज्याभिषेक होना है, सुबह निकली तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वनवास जाना पड़ा। जिसने समय का ध्यान दिया है और समय के साथ जो चला है उसको कामयाबी जरूर मिली है। इसलिए अपने बच्चों को अनुशासन का पाठ जरूर पढ़ाइए, अनुशासन जरूर सिखाइए। अगर राजेश खन्ना साहब की लाइफ में अनुशासन होता तो सदी के महानायक राजेश खन्ना साहब होते, क्योंकि उस टाइम के बहुत बड़े सुपर स्टार थे। लेकिन अमिताभ बच्चन की लाइफ में अनुशासन था, पंचुअलिटी थी, टाइम के पाबंद थे, खाने के पाबंद थे। और आज आप सभी जानते हैं कि जिसने अनुशासन को फॉलो किया, चाहे क्रिकेट की दुनिया के भगवान सचिन तेंदुलकर की बात की जाए या इस फिल्म जगत की दुनिया के भगवान, महान नायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात की जाए। दोस्तों, अनुशासन बहुत ज़रूरी है और अपने बच्चों को अनुशासन का पाठ जरूर पढ़ाइए, अनुशासन जरूर सिखाइए। समय पर उठना, समय पर सोना और अनुशासन में रहना, अनुशासन में खाना, अनुशासन में चलना। दोस्तों, मुद्दे के बाद लेकर आए तिलक राज, मैं आपका अपना तिलक। आज ये टॉपिक था अनुशासन का, आज ये टॉपिक था डिसिप्लिन का। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।